रक्षाबंधन यूं तो भाई बहन के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं। रक्षाबंधन की कई पौराणिक कथाएं हैं। कुछ का धार्मिक महत्व है तो कुछ पूजा के रूप में भी शामिल है। पहली कथा है पालनकर्ता विष्णु और माता पार्वती की। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, पर शिव जी ने इनकार कर दिया था। तब पार्वती जी ने नारद जी की सलाह से कठोर तपस्या करना आरंभ किया और विष्णु जी ने भी उनकी सहायता की शिवलिंग बनाने में। पार्वती जी ने उन्हें भाई से संबोधित करना शुरू किया। तब भगवान विष्णु ने भी भाई के कर्तव्य को निभाते हुए तपस्या की सारी बाधाओं को दूर किया और शिव पार्वती विवाह में वधू के भाई के कर्तव्य भी निभाए। दूसरी कथा है शिव पुत्र गणेश और मनसा की। एक कथा के अनुसार देवी मनसा शिव की पुत्री थी, परंतु उन्हें परिवार से दूर नागलोक में रहना पड़ा था, इसलिए वो बहुत ही क्रोध वाली थी। देवी मनसा सर्पों के विष को दूर कर सकती थी। समुद्र मंथन के पश्चात शिव ने विष पान किया था, तब देवी मनसा ने ही उस विष को बेअसर किया था। भगवान गणेश उनके छोटे भाई थे। कहा जाता है कि जब देवी मनसा का क्रोध अनियंत्रित हो जाता था तो गणपति के आते ही वो शांत हो जाती थी, क्योंकि छोटे भाई से प्यार उसके समस्त क्रोध को कम कर देता था। एक और प्रचलित कथा है देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की। दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप ही हुई थी। अतः लक्ष्मी के अनुज है चंद्रमा। इसी कारण चंद्रमा से संबंध रखने वाला बताशा और मखाना भी लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। चंद्रमा के संसर्ग वाली खीर भी लक्ष्मी जी को प्रसन्नता देती है। 16 कलाओं से पूर्ण शरद पूर्णिमा की चंद्र किरणें अमृत की वर्षा करती है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य आकाश दीप जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दरिद्रता दूर होती है। चंद्रदेव के पश्चात कथा सूर्यदेव के संतान यम और यमी अर्थात यमराज और यमुना की। एक बार यमराज व्यस्तता के कारण काफी समय तक अपनी बहन की सूद नहीं ले पाए। तब यमुना ने भाई से मिलने का संदेशा भिजवाया। यमराज के आगमन पर बहन ने भरपूर सत्कार किया। प्रसन्न यमराज ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी भाई बहन से टीका लगवाकर उनके साथ भोजन ग्रहण करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमुना ने वचन लिया कि जो भी उनके जल में स्नान करेगा उसकी आयु भी लंबी होगी और यमलोक के द्वार हमेशा के लिए बंद रहेंगे। एक और कथा भाई और बहन की। एक कम प्रचलित परंतु अलग तरीके से वर्णित कथा है श्री राम और उनकी बहन शांता की। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जो कि सर्वगुण संपन्न थी। उन्हें अंग देश के राजा ने गोद लिया था, जो कि कौशल्या के बहनोई भी थे। दशरथ पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार में भाग लेने जब शांता अपने पति श्रृंगी ऋषि के साथ अयोध्या आई थी तो सूखाग्रस्त अयोध्या में हरियाली आ गई थी। इसलिए भाई बहन के प्यार के इस त्योहार को हरियाली से जोड़कर भी देखा जाता है। राम की कथा के बाद रावण और उसकी बहन शूर्पणखा की कथा भी प्रचलित है। रावण के हाथों शूर्पणखा के पति की मृत्यु हुई थी। दोनों के संबंध भी कटु थे, परंतु बहन तो बहन ही थी। लक्ष्मण द्वारा बहन शूर्पणखा का अपमान रावण सहन नहीं कर पाया था। रावण अति बलशाली और पराक्रमी था। वह राम के पराक्रम से भी परिचित था, परंतु बहन के अपमान का बदला लेने की उसने ठान ली थी। भले ही इसके बाद वह सर्वनाश को प्राप्त हो गया। त्रेता युग के बाद कथा द्वापर में श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा की कहानी। बलराम दुर्योधन के गदा गुरु थे और वे चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, परंतु श्री कृष्ण इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण करवा दिया। बाद में दोनों का विधि पूर्वक विवाह भी हुआ। नरकासुर वध के बाद श्री कृष्ण
सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने तिलक लगाकर भाई का सत्कार किया और उसके दीर्घायु होने की कामना की। श्री कृष्ण ने भी हमेशा सुभद्रा की रक्षा करने का वचन दिया। महाभारत से जुड़ी एक और कथा है भाई बहन की। 100 कौरव और 5 पांडव की अकेली बहन थी दुशाला। दुशाला के पति सिंधु नरेश जयद्रथ कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे और अर्जुन के हाथों ही मारे गए थे। परंतु युद्ध से अलग पांडवों ने उन्हें सगी बहन की तरह ही मान लिया। अश्वमेध यज्ञ के बाद कर वसूलने के लिए जब अर्जुन सिंधु पहुंचे तो दुशाला के पौत्र से उसका युद्ध हुआ। धनुधर अर्जुन ने बहन के पौत्र को जीवन दान देकर भाई बहन के रिश्ते का मान रखा। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।